हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आप लोग के लिए बहुत अच्छा जाए। मुझे पता है आप लोग बहुत टेंशन में होंगे क्योंकि आप लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि आप लोग का जो सिलेबस है वो मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और आप लोग को मैं सॉरी भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने वीडियो पोस्ट करने में बहुत लेट किया। इसका सिंपल सा कारण ये है कि जहाँ मैं पहले वीडियो बनाता था वहाँ पर मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होता था, इसीलिए मैंने वहाँ से खाली कर दिया और मैं एक ऐसा जगह चाहता था जहाँ पर ज़्यादा हल्ला वल्ला ना होता हो और जहाँ मैं रेगुलर वीडियो रोज़ बना पाऊँ। तो उस तरह से मुझे मिला, थोड़ा टाइम लग गया लेकिन मुझे मिल गया और अब से मैं रेगुलर वीडियो आपको दे पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वही है जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था, मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और ये क्लास 12 का बीएमटी का है और ये जो वीडियो नंबर है वो 25.5 है। इससे पहले 4 वीडियो और बन चुका है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके आप उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चंस है ये बुक के क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिया हूँ और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है। मैं 2 एग्जाम्पल इसलिए लिया हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि आगे वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है आपको। तो एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हम लोग पहले ये सब सॉल्व कर चुके हैं लेकिन मैं फिर भी आपको करके बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला ये सब लिखवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है 9p3। ठीक है, और ये किस तरह से है, ये है NPR के फॉर्म में, है ना, जहाँ पर n क्या है, n है 9 और r क्या है, r है 3। जब भी इस तरह से रहता है तो हम लोग इसको किस फॉर्मूला में करते हैं, n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, है ना, इसको ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 9 का फैक्टोरियल बाय 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से अगर रहता है तो हम लोग को इस तरह से लिखना होता है। तो इस तरह से था, मैंने इस तरह से लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व करने से पहले नीचे वाले को देख लीजिए कि 9 माइनस 3 6 होगा, मतलब इसको हम लोग 6 तक आगे लेके जाएंगे, मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, जहाँ पर हम लोग को रोकना होता है वहाँ पर हम लोग फैक्टोरियल लगा देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, 9 माइनस 3 मतलब 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको अगर मैं काटूंगा तो दोनों कट गया, बचा क्या, 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, यही बचा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 8 जा 72 और 72 7 जा, तो 72 7 जा 14 4 1 5 0। ठीक है, 504। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखने वाला चीज़ क्या है, हम लोग के आगे आने वाले क्वेश्चंस में क्या होगा। देखिए, जब भी जैसे कि ये 9 का फैक्टोरियल है, अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, मतलब जब इसको खोलने का कोशिश करते हैं तो ये आगे बढ़ते हुए -1 होने लगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 9 है, 9 में से -1 करेंगे तो 8 होगा, फिर 8 में से -1 करेंगे तो 7 होगा। इसी तरह से ये आगे बढ़ता रहता है। जहाँ हम लोग को रोकना होता है वहाँ पर हम लोग को फैक्टोरियल लगाना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल 2 को मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला गया है, इफ NP5 इज इक्वल टू 20 इंटू NP3 देन फाइंड n। हम लोग को यहाँ पर n की जगह पर क्या होगा वो पता करना है, मतलब n का वैल्यू पता करना है। तो ठीक है, चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन NP5 इज इक्वल टू 20 इंटू NP3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो NP5 को मैं लिख सकता हूँ n का फैक्टोरियल बाय n माइनस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू 20 इंटू n का फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब हम लोग को यहाँ पर रुकना है और ये सोचना है कि क्या करें, कैसे करें कि हम लोगों का ये जो वैल्यूज़ है वो सब आपस में कट सके। जैसे कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, और अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को माइंड में ही थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊं तो क्या होगा, n माइनस 5 में -1 हो जाएगा। तो -1 होने पे क्या बन जाएगा, n माइनस 6। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये है n-5 और इसमें मैं -1 करूँगा
तो -5 और -1 माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन माइनस का होता है, तो 5 और 1 6 पर साइन माइनस का, तो ये हो जाएगा n-6। फिर मैं दोबारा इसमें -1 करूंगा तो ये हो जाएगा n-7। ठीक है, अब ये तो हो गया इस तरफ का। इस तरफ का देखते हैं क्या इस तरफ का भी चेंज कर सकते थे, जैसे कि इसको अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा n-4 n-5 है ना, इस तरह से होगा ये। अब देखिए जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा n-5, और अगर मैं इसको यहीं पे रोक दूं तो ये हो जाएगा n-5 का फैक्टोरियल। इसका मतलब कि अगर मैं इसको आगे ना बढ़ाऊं, इसको यही रहने दूं, तो मेरा ये वाला जो चीज़ आएगा इस चीज़ से मैं इस चीज़ को काट पाऊंगा। इसका मतलब इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना है, आगे किसको बढ़ाना है, इस चीज़ को बढ़ाना है। ठीक है, तो मैं चलो इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। ये तो मैं रफ कर रहा था, ठीक है, ये देख रहा था कि किस वैल्यू को मैं आगे बढ़ाऊँ कि उससे कट पाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको बनाता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा n का फैक्टोरियल बाय n-5 का फैक्टोरियल, और इस तरफ क्या हो जाएगा 20 इंटू n का फैक्टोरियल बाय n-3 का, और n-4 और n-5। ठीक है, यहाँ पर इसका फैक्टोरियल लगा देते हैं, तो यहाँ पर रोक देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये क्या है 20 इन लोगों के साथ में मल्टीप्लाई में है, ये ऊपर वाला जो है वो इस तरफ आएगा तो वो नीचे आएगा, और जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n का फैक्टोरियल, और वो सब नीचे वाले सब ऊपर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा n-3 n-4 n-5 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा, और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में n-5 का फैक्टोरियल इंटू, और ये जो n का फैक्टोरियल जो ऊपर था वो नीचे आएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यहाँ पर आएगा n का फैक्टोरियल। इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ बचेगा 20। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बहुत सारा चीज़ कट सकता है, उसको हम लोग काट देते हैं, जैसे कि ये n-5 का फैक्टोरियल और ये n-5 का फैक्टोरियल आपस में कट जाएगा, n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल कट जाएगा, तो जो जो बचा उसको मैं लिख देता हूँ। तो बचा है n-3 और n-4 इज इक्वल टू 20। अब देखिए यहाँ पर जो ये आया है ये 2 है, एक ये है और एक ये है, 2 है, तो हम लोग क्या करना है ना कि 20 को इस तरह से तोड़ना है कि वो 2 में टूट जाए। ठीक है, जैसे कि कैसे, n-3 और n-4, 20 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4, ऐसे में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए जो ये शुरू वाला होता है ना, वो ये शुरू के लिए होता है, मतलब 5 के लिए कौन है n-3, और 4 के लिए कौन है, 4 के लिए है n-4। जैसे कि इसको कैसे मैं लिखूंगा, n-3 इज इक्वल टू, n-3 के लिए कौन था, 5 था, तो यहाँ पर 5, और n-4 के लिए कौन था, ये वाला 4। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, दोनों में से कोई सा भी सॉल्व करूंगा मेरा आंसर सेम आएगा। ठीक है, कैसे, n इज इक्वल टू 5 -3 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +3, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या आया, n का वैल्यू आया 8। इस तरफ भी सॉल्व करके देख लेते हैं, तो n इज इक्वल टू 4 + 4, तो n का वैल्यू क्या हो गया 8। देखिए दोनों तरफ 8 ही आया है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और होंगे, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको लिख लीजिए, फिर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए बनाने से पहले मैं बी को समझा देता हूँ, क्योंकि आप अभी अभी एग्जाम्पल 2 को समझे हैं तो आपको बी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए बी को पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, इफ np4 इज इक्वल टू 12 इंटू np2 फाइंड n। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल 2 को बनाया था, सेम इसको भी वैसे ही बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बनाना है इसको। तो b का क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, np4 इज इक्वल टू 12 इंटू np2। ठीक है, ये है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल बाय n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n का फैक्टोरियल बाय n-2 का फैक्टोरियल। अब इसमें से मुझे ये देखना है कि मैं किसको आगे बढ़ाऊंगा कि मुझे काटने में आसानी होगा। जैसे कि अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये तो होते जाएगा n-5 n-6 n-7 ऐसे होगा, तो इससे तो कटेगा नहीं। लेकिन अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो n-2 फिर हो जाएगा n-3 फिर n-4, तो n-4 जब आएगा तो यहाँ पर भी n-4 है, तो वो आपस में कट सकता है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल बाय n-4
4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू एन का फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 n माइनस 3 और n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से इसको लिख देते हैं। अब जब नीचे में जो चीज़ है वो इस तरफ आके ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये n-4 जो है वो नीचे में है, तो इज इक्वल टू जब भी रहेगा तो आप नीचे नीचे में अगर कुछ चीज़ सेम है तो आप काट सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर n-4 का फैक्टोरियल है तो मैं इसको काट देता हूँ, और यहाँ पर भी n-4 का फैक्टोरियल है, मैं इसको भी काट सकता हूँ। ठीक है, और क्या काट सकता हूँ, ऊपर में n का फैक्टोरियल है और इस तरफ भी n का फैक्टोरियल है तो मैं इसको भी काट सकता हूँ। ठीक है, देखिए ये भी कट गया। अब जो चीज़ बचा है यहाँ पर नीचे में, ये चीज़ बचा है यहाँ पर, क्या ये 1 बचा है ना, तो ये क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे वाला तो ऊपर जाता है तो यहाँ पर इसको भेज देते हैं, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही उतरेगा, तो यहाँ पर उतरेगा n-2 और n-3, और इस तरफ क्या बचेगा, सिर्फ 12। ठीक है, ये बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 और 2 ही है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी मुझे 2 टर्म में तोड़ना पड़ेगा, जैसे 2 नंबर में, जैसे कि n-2 n-3, और इसको मैं 12 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3। देखिए यहाँ पर 4 इंटू 3 में लिखा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं या फिर आप इसको 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, ऐसे आप नहीं लिख सकते। यहाँ पर हम लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, जैसे कि हम लोग यहाँ करते हैं ना, 12 का अगर फैक्टोरियल पूछता तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 ऐसे करके करते, तो यहाँ पर भी वही चीज़ होना चाहिए। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। चलिए तो अब क्या करते हैं, ये वाला जो चीज़ है वो इसके लिए होगा और ये वाला जो चीज़ है ये इसके लिए होगा, तो इसको करते हैं सॉल्व। n-2 इज इक्वल टू 4 और ये वाला होगा इसके लिए, तो n-3 इज इक्वल टू 3। सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ सॉल्व करेंगे ना तो मतलब वैल्यू तो n का सेम ही आएगा, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 4 प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा n इज इक्वल टू 6। यहाँ करेंगे तो n इज इक्वल टू 3 प्लस 3 और ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 6, तो दोनों तरफ 6 आया है ना। तो चलिए, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का ए को करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ए में बोला है इफ 2np3 इज इक्वल टू 100 इंटू np2 देन फाइंड n। ठीक है, इसमें भी n का वैल्यू फाइंड करना है, तो ठीक है इसको पहले मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का ए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2np3 इज इक्वल टू 100 इंटू np2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए ठीक है, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2n का फैक्टोरियल और नीचे में 2n-3 का फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। आगे करते हैं, ये हो जाएगा 100 इंटू n का फैक्टोरियल बाय n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं ऊपर वाले का जो 2n है इसको मैं आगे बढ़ाते जाता हूँ, जैसे कि 2n-1 2n-2 2n-3 ऐसे करके आगे बढ़ेगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2n फिर 2n-1 फिर 2n-2 और फिर 2n-3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए नीचे में 2n-3 का फैक्टोरियल था, इसीलिए मैं यहाँ पर 2n-3 के फैक्टोरियल में रुक गया हूँ ताकि ये आपस में कट जाए। ठीक है, अब इस तरफ क्या बचा, इस तरफ देखिए, इस तरफ में जो ये 100 है इसको मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, n का फैक्टोरियल बाय n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब जो जैसे कि यहाँ पर जो ऊपर वाला जो बचा हुआ है उसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ 2n-1 और यहाँ पर 2n-2 जो है इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा 2 और n-1। यहाँ पर अगर मैं 2 को बाहर निकाल लूँगा तो इसमें बचेगा, 2 को अगर बाहर निकालूंगा तो n बचेगा, तो n फिर माइनस माइनस और 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा है। ठीक है, आगे इसको मैं लिख देता हूँ, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, आगे में बचा हुआ है 100
इंटू एन का फैक्टोरियल बाय एन माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो ये चीज़ है उसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को तो मैं अभी यहाँ पर रहने देता हूँ, ये तो सेम यहाँ पर उतरेगा, तो मैं यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये पूरा सेम उतरा है। आगे में जो ये चीज़ है उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100 इंटू एन माइनस 1 और एन माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर फैक्टोरियल और नीचे में है एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, यही है। अब देखिए यहाँ पर n माइनस 2 का फैक्टोरियल और ऊपर में भी n माइनस 2 का फैक्टोरियल है, ये आपस में कट जाएगा। और इस तरफ देखिए, इस तरफ क्या बचा था, 2n माइनस 1 और यहाँ पर ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई n माइनस 1। ठीक है, ये चीज़ बचा था। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n माइनस 1 है और यहाँ पर 2n है। एक काम करते हैं ना, इस सब को उधर ले जाते हैं। ठीक है, इस सब को यहाँ पर सिर्फ 2n माइनस 1 को रहने देते हैं, बाकी सबको उस तरफ। तो ये हो जाएगा 100 इंटू एन माइनस 1 और जो ये ऊपर वाले हैं ये तो जब आएंगे इस तरफ तो नीचे ही आएंगे, तो ये सब जो भी बचा हुआ है 2n माइनस 1 को छोड़ के 2n आएगा नीचे, 2n और क्या आएगा 2n माइनस 1, ये है ना 2n माइनस 1 ये नीचे आएगा। बाकी इसको तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए इसको काटते हैं, तो n का n कट जाएगा, 2n माइनस 1 2n माइनस 1 कट जाएगा और ये 2 से ये 100 कटेगा 50 टाइम्स में और फिर ये 2 से ये कटेगा 25 बार में। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा है, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 25। अब ये माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू 25 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26/2 और ये कटेगा तो 13। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या आएगा 13। ठीक है, तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, पर अगर आप इसको ध्यान से देख के और सॉल्व करिएगा और थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इफ np5 इज टू np3 इज इक्वल टू 2:1 फाइंड n। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, चलिए इसको भी मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या पूछा है, np5 इज टू np3 इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, अब देखिए जब भी ये चीज़ इस 2 में रहेगा इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है, तो np5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n का फैक्टोरियल बाय n माइनस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब जो ये इस 2 है इसका मतलब यहाँ डिवाइड हो रहा है, जैसे कि इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/1। तो वैसे जैसे इसको मैं डिवाइड में लिख रहा हूँ वैसे इसको भी मैं लिख सकता हूँ। अब np3 को मैं लिख सकता हूँ n का फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह तो मैं लिख ही दिया हूँ। चलिए इसके आगे क्या करना है, देखिए ऊपर वाले को तो हम लोग सीधा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल बाय n माइनस 5 का फैक्टोरियल। लेकिन जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई में उल्टा लिखते हैं, मतलब नीचे वाला ऊपर आता है और ऊपर वाला नीचे आता है, मतलब ये वाला आ जाएगा ऊपर, मतलब n माइनस 3 का फैक्टोरियल बाय और ये n का फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इस तरफ क्या बाकी है 2/1। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये और ये तो कट जाएगा। अब इसमें से किसको आगे बढ़ाया जाए ताकि वो कटे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कट जाएगा। ये क्या बन जाएगा n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5, तो n माइनस 5 ऊपर का और नीचे का फिर कट जाएगा। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 का फैक्टोरियल और नीचे में हो जाएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, अब ये और ये आपस में कट चुका है, बचा हुआ चीज़ को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ n माइनस 3 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब मैं ये 2 को चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 1, है ना, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है 2 फिर 1 ऐसे करके। अब देखिए ये वाला जो चीज़ है वो इसके लिए है और ये वाला जो चीज़ है वो इसके लिए है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ n माइनस 3 इज इक्वल टू 2 और इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस 4 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं दोनों को, तो n इज इक्वल टू 2 + 3
तो ये हो जाएगा n इजक्वल टू 5, और इस तरफ भी अगर सॉल्व करेंगे तो n इजक्वल टू 1 + 4 इजक्वल टू 5। तो n का वैल्यू क्या आ गया 5, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, ये बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको भी ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो लिख लीजिए आप इसको। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इफ NP4 इज टू n+1 P4 इज इक्वल टू 3:4 फाइंड n। मतलब इसमें भी हम लोग को n का वैल्यू फाइंड करना है, और जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या दिया हुआ है NP4 इज टू n+1 P4 इज इक्वल टू 3:4, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था, इसको हम लोग लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल बाय n-4 का फैक्टोरियल। ये इस 2 में है, इसको हम लोग डिवाइड में लिख सकते हैं, तो मैं इसको डिवाइड में लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल बाय n+1 -4 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया। अब इसको आगे इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 3/4, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको देखिए मैं ऐसे करके लिख देता हूँ n का फैक्टोरियल बाय n-4 का फैक्टोरियल इनटू, ऊपर वाला तो सीधा होता है, नीचे वाले को उल्टा कर देते हैं, मतलब ये वाला चीज़ ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा n+1 -4 n-3 हो जाएगा, ये n-3, ठीक है, इसका फैक्टोरियल बाय, और ये तो मैं सेम ऐसे ही लिख देता हूँ। तो ये n+1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको तो अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, n का फैक्टोरियल बाय n-4 का फैक्टोरियल इनटू, देखिए इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो ये n-3 है, फिर क्या होगा n-4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर n-4 हो जाएगा और यहाँ पर n-4 पहले से है तो ये और वो कट जाएगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ n-3 और n-4 का फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे में क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर n+1 है और इसका फैक्टोरियल है। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो n+1, और अगर आगे बढ़ाऊँगा तो -1 हो जाएगा। तो +1 और -1 आपस में कट जाएगा और सिर्फ बचेगा n। तो यहाँ पर बचेगा n+1 को अगर मैं आगे बढ़ाऊँगा तो क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। n+1 -1 करना पड़ता है हम लोग को, तो -1 और +1 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ n बचेगा, मतलब n का फैक्टोरियल, ठीक है। मैं यहीं पे इसको रोक देता हूँ। तो यहाँ पर बचेगा n का फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 3/4। अब देखते हैं कौन कौन कट रहा है, उसको काट देते हैं। जैसे कि n-4 का फैक्टोरियल और यहाँ पर भी n-4 का फैक्टोरियल आपस में कट गया। यहाँ पर n का फैक्टोरियल और यहाँ n का फैक्टोरियल कट गया। जो बाकी है उसको मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर बाकी है n-3 और नीचे में n+1, और इस तरफ बाकी था 3/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 4 को इस तरफ और इसको इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 4n-3 इज इक्वल टू, और इस तरफ 3n+1 उस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n+1, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। तो जो ये 4 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4n, और फिर -4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 इज इक्वल टू 3n+3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3n को मैं इस तरफ ले आता हूँ और -12 को उधर भेज देता हूँ, तो इस तरफ 4n तो रहेगा ही, 4n प्लस 3n इधर आएगा तो -3n हो जाएगा, तो -3n इज इक्वल टू, इधर 3 है और इधर -12 है, इस तरफ आएगा तो +12 हो जाएगा, ठीक है। अब 4n में से 3n जाएगा तो 1n बचेगा। आप चाहे 1n लिखिए या फिर n लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू, और अगर इसको मैं करूँगा 3 + 12 तो ये हो जाएगा 15। तो n का वैल्यू मेरा आ गया है 15, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बोला क्या है, इफ 10p(n-1) इज टू 11p(n-2) इज इक्वल टू 30:11
फाइंड करना है हम लोग को n। तो इसमें जो n दिया हुआ है उसका वैल्यू क्या होगा वो हम लोग को पता करना है। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का, और इसमें दिया हुआ है 10p(n-1) इज टू 11p(n-2) इज इक्वल टू 30:11। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का फैक्टोरियल बाय 10 माइनस n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको मैं पूरा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस चीज़ को मैं डिवाइड के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 11 का फैक्टोरियल बाय 11 माइनस n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आगे यहाँ पे लिख देते हैं 30/11। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल बाय 10 माइनस, अभी देखिए यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट को खोलूँगा तो ये ब्रैकेट अंदर वाली माइनस के साथ में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n+1। ठीक है, और इसका फैक्टोरियल, और इस तरफ मल्टीप्लाई, और ये जो नीचे वाला है वो ऊपर जाएगा और ऊपर वाला जो है वो नीचे आएगा। तो इस चीज़ को मैं सॉल्व करके यहाँ लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा 11 माइनस n और माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, और इसका फैक्टोरियल बाय 11 का फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे करके इज इक्वल टू 30/11। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 10 का फैक्टोरियल है, इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ, क्योंकि मैं अगर 11 का फैक्टोरियल को आगे बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा 11 × 10, और जब 10 आ जाएगा तो मैं वहीं पे रोक दूंगा, मतलब 10 का फैक्टोरियल और यहाँ पर भी 10 का फैक्टोरियल, तो ये आपस में कट जाएगा। तो मैं यहाँ पर 10 को रहने देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा 10 + 1 11 माइनस n का फैक्टोरियल, और इधर हो जाएगा 11 + 2 13 13 माइनस n का फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे में क्या होगा 11 × 10 का फैक्टोरियल। तब मैं इसको 11 का फैक्टोरियल मतलब 10 का फैक्टोरियल और 10 का फैक्टोरियल को काट सकता हूँ। इस तरफ क्या बचेगा 30/11, और ये 11 को और ये 11 को भी काट सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब इक्वल टू में होता है तो नीचे में अगर मल्टीप्लाई में है तो वो आपस में कट जाते हैं। जैसे कि 11 और इधर भी 11 था तो आपस में कट गया, वैसे अगर ऊपर में भी कुछ होता तो कट जाता। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग के पास जो चीज़ बचा है उससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ 13 माइनस n का फैक्टोरियल बाय 11 माइनस n का फैक्टोरियल। अब इन दोनों में से मैं किसको आगे बढ़ाऊँ वो मुझे देखना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं इसको पहले मैं देखता हूँ कि इसको अगर करूँगा तो क्या होगा। तो मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर 13 माइनस n में -1 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 1, ये हो जाएगा 12 माइनस n, और फिर इसको कम करूँगा तो ये हो जाएगा 11 माइनस n। हाँ ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं इसको अभी मिटा देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, चलो ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख देता हूँ 30, और इस तरफ आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो ये हो जाएगा 13 माइनस n, फिर हो जाएगा 12 माइनस n, फिर हो जाएगा 11 माइनस n, और यहीं पे इसको रोक देंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे में क्या था 11 माइनस n का फैक्टोरियल, और इस तरफ बाकी था 30, है ना। अब इसको क्या करते हैं, ये और ये आपस में कट जाएगा, तो मेरे पास बचा 13 माइनस n और 12 माइनस n इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब इस तरफ अगर दो टर्म है, ये एक टर्म ये है एक टर्म ये है, तो इसको भी मुझे दो टर्म में करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 13 माइनस n और 12 माइनस n, और मैं इसको लिख सकता हूँ, मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब 6 × 5 में इसको लिख सकता हूँ, है ना। तो ये जो 13 माइनस n है वो 6 के लिए है, और जो 12 माइनस n है वो 5 के लिए है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 13 माइनस n इज इक्वल टू 6 और 12 माइनस n इज इक्वल टू 5। सॉल्व करते हैं, माइनस n को उधर ले जाएंगे तो प्लस n हो जाएगा, और 6 को इधर लेके आएंगे
तो यहाँ प्लस में है, इस तरफ माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 6 इज इक्वल टू n, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7। तो n का वैल्यू आया 7, और इस तरफ भी सेम वही आएगा 12 माइनस 5 इज इक्वल टू n, और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इज इक्वल टू n। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चन को बनाइए, सॉल्व करिए, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।